नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर 20 नवंबर को सीआरएस निरीक्षण का तिथि निर्धारित किया गया है। सीआरएस ईस्टर्न सर्किल कोलकाता के इस रूट का निरीक्षण करेंगे नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच। नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच अभी वर्तमान में आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। नरपतगंज तक इससे पहले सीआरएस हो चुकी है। नरपतगंज के आगे फॉरबिसगंज जंक्शन तक जो सीताधार नदी होकर पुल जाती है, उस सीताधार नदी पर अभी भी ट्रैक लिंक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कल हम आपको अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से और अपने मित्र चंदन जी की मदद से सहरसा और फॉरबिसगंज रूट की सारी जानकारी बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। 14 साल बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन को हरी झंडी मिलने वाली है, बड़ी गेज की ट्रेन को। इससे पहले डीआरएम कटिहार का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 5 बार से ज़्यादा बयान आ चुका था, जिसमें कई सारी तिथियां ली गई थी। उस तिथि को ट्रेन की परिचालन तो संभव नहीं हो पाई, लेकिन आखिरकार एक तिथि दी गई है 20 नवंबर को, जिस दिन इस रूट का इंस्पेक्शन होगा, निरीक्षण होगा, एसपी ट्रायल होगा। आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिख रही होगी अभी वर्तमान में, जिसमें साफ तौर से दिखाया गया है जो 14 साल बाद फॉरबिसगंज से जुड़ेगा सहरसा और सुपौल। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों से हो जाएगा संपर्क बहाल। फॉरबिसगंज तक ट्रेन सेवा के बाद कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों का पूर्वोत्तर राज्यों से सीधा संपर्क बहाल हो जाएगा। जोगबनी के रास्ते ट्रेन से गुवाहाटी सहित पूर्वोत्तर के अन्य रेलवे स्टेशनों तक कम खर्च पर सफर करना संभव होगा। ये सब सारी चीज़ें तब संभव हो पाएगी जब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी विद्युतीकरण के बाद। वर्तमान में जो विद्युतीकरण की स्थिति है वो अभी ठप पड़ी हुई है, कार्य धीमी गति से चल रही है, कछुए की रफ्तार से। अगले आने वाले 2024 तक हम इसका इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं विद्युतीकरण के मामले में। खास करके ललितग्राम में आपको एक बाईपास रूट तैयार होना है छातापुर के पास। तो ये सब सारी चीज़ों को होते होते पूर्ण होते होते अभी 2024 बीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम आपको आगे दिखाते हैं जो परिवर्तन का कार्य जो है, आमान परिवर्तन का कार्य, वो लगभग अंतिम चरण में है। अब ब्लास्ट आ चुकी है, नई वाली पटरियां भी गिर चुकी है, ट्रैक पैकिंग का कार्य भी जो चल रहा है। इस रूट पर जो 11 बड़ा पुल और कुल छोटा जो पुल है वो 26 पुल है, वो बन चुके हैं। 9 रेल फाटक भी बनकर तैयार है। कुछ जगहों पर जहां स्टेशन तक पहुंचने में सड़क का निर्माण कार्य है वो जो है वर्तमान में अभी चल रही है। ये सारी कार्यावधि को ख़त्म होने के बाद एक जो निर्धारित तिथि रखी गई है वो संभव है जो 20 नवंबर को इस रूट पर सीआरएस निरीक्षण होगा। और सीआरएस निरीक्षण होने के बाद इस रूट के लिए जो डेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है वो दी जाएगी। वर्तमान में 3 जो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है वो बहाल करने की बात सूत्र से पता चली है, जिसमें जो ट्रेन है वो सहरसा के लिए और दरभंगा के लिए होगा। कुछ सूत्र ऐसे भी बता रहे हैं जो सहरसा के लिए ही सिर्फ ट्रेन दी जाएगी, वर्तमान में दरभंगा या झंझारपुर के लिए एक भी ट्रेन नहीं होगी। एक ऐसा शेड्यूल तैयार किया जाएगा जिसमें क्रॉसिंग जो सरायगढ़ है, सरायगढ़ जंक्शन के तौर पर डेवलप है और काफ़ी अच्छा स्टेशन भी है। हम सरायगढ़ की भी तस्वीर आपको कल दिखाएंगे। तो सरायगढ़ में इसका क्रॉसिंग बनाया जाएगा सरायगढ़ जंक्शन पर, जिससे लोग सरायगढ़ से आसानी से झंझारपुर आ पाएंगे और सरायगढ़ से आसानी से दरभंगा हो या फिर सहरसा हो या फिर फॉरबिसगंज हो, इन सारी जगहों पर जा आ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मिथिला क्षेत्र के लिए, जहां 20 नवंबर को आखिर होगा क्या, इस चीज़ को देखने के लिए खास करके हम सबों की जो आंखें हैं वो तरस रही है। तो जुड़े रहिए आप स्टार मिथिला से। कल पूरे दिन आप इंतज़ार कीजिए, कम से कम 2-3 तो ज़रूर वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, खास करके इस रूट की, जहां मैं आपको सारी जानकारी देने की बारीकी से कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के लिए इंतज़ार करें। कल का दिन महत्वपूर्ण है और उसके बाद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन वो दिन होगा जब इस रूट की सीआरएस होगी और हम झंझारपुर की तरह, दरभंगा सहरसा रूट की तरह सहरसा फॉरबिसगंज रूट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।